जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है करियर ग्लो रोहतास यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी रेमेडी। उपचार का मतलब क्या है? मान लीजिए हम सभी का भाग 3 में इतना अधिकार मिला है और इस अधिकार की गारंटी नहीं है कि हमें मिलेगा, तो इस अधिकार का कोई मतलब है या नहीं है। जैसे आपको कहा गया कि आपका यह अधिकार है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ भेदभाव हुआ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर लैंगिक भेदभाव हुआ और ये अधिकार नहीं दिया गया कि आपके साथ कोई भेदभाव हुआ, तो आप कहाँ जाएंगे तो आपका अधिकार दिया जाएगा। मतलब आपके साथ भेदभाव हुआ तो इसका निर्णय कहाँ हुआ, तो इसका निर्णय कहाँ लिया जाएगा कि जो आपके साथ भेदभाव किया उनको भेदभाव करने से मना कर किया जाए या उनको दंडित किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 32 ही उस उपचार का संविधान में अनुच्छेद 32 ही उस उपचार का बात करता है और यह अधिकार भी अपने आप में मूल अधिकार का बात करता है और आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और प्रवर्तन करें। भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है और कहा था कि ये अनुच्छेद 32 न रहे तो पूरा मौलिक अधिकार खत्म है, क्योंकि अगर कोई गारंटी लेता है तो यह अनुच्छेद 32 है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश, निर्देश या रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है। रिट 5 तरह के होता है जो अनुच्छेद 32 में जारी है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों एवं उच्चतम न्यायालय में आवेदन प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश या रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें है, इसका मतलब है सशरीर को प्रस्तुत करें। परमादेश, हम आदेश देते हैं, परमादेश में ही आदेश है, परमादेश में ही छिपा हुआ है, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, आपकी अथॉरिटी क्या है, मतलब आपका क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उत्प्रेषण सूचित करना, प्रतिषेध रोकना, किसी काम करने से रोकना प्रतिषेध में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। यह रिट सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रिट कहा जाता है। उनके विरुद्ध नहीं लागू होता है जिन्हें न्यायालय दंडित किया हो एवं जो निवारक नजरबंद में हो। नोट में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वह लागू नहीं होता है जिस मामले में पर न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दे दिया गया हो, तो उस मामले को पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध किया हो या कोई गलत किया हो और न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को उस अपराध के मामले में दंडित कर दिया गया है, दोषी ठहरा दिया गया हो, तो वह न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें है सशरीर उपस्थित करना, यानी कि सशरीर उपस्थित करना, कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है
तो उसको सशरीर मतलब न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के संबंधित या निजी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही सशरीर उपस्थित करना कहा गया है। और इसमें 24 घंटा के अंदर उपस्थित करना होता है। इसमें ये है कि आने जाने की जो समय लगता है उसको छोड़कर। दूसरा है परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी पदाधिकारी अधिकारी सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जा सकता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध रीट नहीं जारी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश के विरुद्ध भी जारी नहीं कर सकते हैं। निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा किसी भी पदाधिकारी अधिकारी या सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जा सकता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता हो। तीसरा है अधिकार परीक्षा की वारंटो। इसका अर्थ है किस अधिकार से। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रीट जारी की जाती है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर कार्यरत है, उसका योग्यता क्या है और वह किस अधिकार से काम कर रहा है, और वो अगर सरकारी पद पर नियुक्त है तो कोई काम को सही ढंग से निर्वहन क्यों नहीं कर रहा है, इसमें उसका अधिकार को जानने के लिए अधिकार परीक्षा रीट जारी किया गया है। किसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। प्रसाद पर्यंत पद यानी कि जैसे राष्ट्रपति द्वारा अधीन मंत्री, महान्यायवादी, इन सब व्यक्तियों के खिलाफ यह रीट नहीं जारी होता है। ये रीट किसी निजी या प्राइवेट पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण, इसका अर्थ है सूचित करना। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों को यह रीट तब जारी होती है जब निचली अदालत से उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। यह निर्णय उत्तरवर्ती चरण में दिया जाता है। निर्णय दिए जाने के बाद जारी होता है। और प्रतिषेध, यह दोनों उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। मतलब उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। प्रतिषेध में है माना करना। यह दोनों उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों का मतलब लगभग समान है। इसमें है प्रतिषेध में है माना कर देना। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अर्ध न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने का संभावना या सुनवाई शुरू करने पर यह रीट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। प्रतिषेध में है ऊपरी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ या अर्ध न्यायिक न्यायालयों को कहता है किसी भी फाइल या किसी भी केस को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो इसको मना कर देता है। और इसमें उत्प्रेषण में है मुकदमे को अगर कोई उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो कहता है कि आप उस मामले को छोड़ दो, उसको मेरे पास यानी कि उच्चतम न्यायालय में भेजने की बात बताती है। मतलब सूचित करता है कि जिस फाइल को आपके द्वारा निस्तारित नहीं कराया जाता है तो उस फाइल को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें उत्प्रेषण में। जय हिंद साथियों, आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ।